कर रहा है। सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है। छोड़ी खाली छोड़ी बटाता है। खाली छोड़ी बटाता है। छोड़ी खाली छोड़ी बटाता है कि नहीं है? जितना स्टूडेंट है वो बताइए कोई पढ़ता है? सब लोग खाली छोड़ी बटाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हमारे साथ धोखा करने की गुस्ताखी मत कर। नाम तो याद है ना, रहमान डकैत। रहमान डकैत की दी हुई चुन्नी बड़ी जायकेदार हो। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अरे यार, रहमान डकैत को आप लोग छोड़िए। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, पहला चदरा और दूसरा बदरा। आज हम बदरा प्रकार के मनुष्य की बात करने वाले हैं जो इंस्टाग्राम पर आकर क्या करता है? खाली छोड़ी बटाता है। भाई पोपट हो गया भाई साहब, ये लोंडा से छोड़ी ही बटा रहा है। कहीं मकान वाली की बेटी को, कहीं टीचर की बेटी को फंसा रहा है। ये इंस्टाग्राम पर आकर से छोड़ी ही बटा रहा है। आज हम इस लौंडे की चड्डी फाड़ के, लंगोटा पहना के इसकी लेने वाले हैं क्या मौज। भाई साहब, इस बिन पानी के लोटे का नाम है तो अर्ज किया है कि आज मेरे भाई के टकले में नहीं लगा है तेल। कि आज मेरे भाई के टकले में नहीं लगा है तेल। ये छौरी पटाने वाले लौंडे का नाम है संदीप पटेल। अबे भाई, हेलो भाई, सुन इस तरफ देख देख देख, इस तरफ चलोगे? इसको देते हैं इसके मुंह में। देना है ना, तुझे भी देना है। क्या देगा? क्या सोच रहा? रसगुल्ले की बात कर रहा हूँ बेटा। तू भी गलती सोचेगा साले। चल देख ले आगे वीडियो, चल ले। चल पता मेरी गर्लफ्रेंड ने आज मेरे से कितने का फोन लिवाया। तो देखो, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड मिलने आती और हम समझ जाते कि हमारा लॉस होने वाला है। पहले तो वो हमारे को प्यार से रेस्टोरेंट में लुवा लाती एंड हमारी जब हमारे लिए ऑर्डर देती। फिर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे प्यार से बढ़िया डोसा खिलाती। अब वो कहती बेबी शक्ल खराब हो गई, मेकअप करा दो यार। इसलिए हम अपनी जेब मेकअप कराने लुवा लाते। हमारी जब हमारा इतना खाते कराती कि क्या बताएं यार। फिर वो कहती बेबी मोमो तो अपन वो भी खिलाती। अबे मेरे आम के गुठली के छिले हुए छिकले, पहले ये बता, ये रोकड़ा कहाँ से मार के ला रहा है बे? भाई मेरी शक्ल में थू है बे, सही में मेरी और तेरी शक्ल में थू है जो कुछ नहीं उखाड़ पा रहे बैस की आंख। भाई हम अपने मन की बात कहना चाहेंगे गाने के हिसाब से। ये काले घोड़े का भेद नहीं, ये दिल से हमारा नाता है। ये बहन का लौड़ा दोस्त मेरा मुझे काला कह के बुलाता है। पता मैंने अपनी कोचिंग की मैम को कैसे पटाया? तो देखो, मैं अपने दोस्तों के साथ कोचिंग आ रहा होता एंड जितने भी कोचिंग में बच्चे थे उसमें सबसे ज्यादा रिच अपोनी थे। तो हमारे दोस्त बोलते भाई आप तो कुछ भी कर सकते हो। अब मैम भी आ जाती है एंड वो सभी बच्चों को क्लास में बैठने के लिए बोलती। अब सभी बच्चे कोचिंग में बैठ जाते हैं एंड मैम अपना पढ़ाने लगती। गुड अपना ध्यान पढ़ाई में नहीं, मैम को पटाने में लग रहा होता। अब मैम बोलती है क्यों बे संदीप, तेरा ध्यान कहाँ है? ऐसा बोल के मैम मेरे पास आ जाती। अब मैम को पता नहीं थोड़ी चक्कर से आया एंड मैंने जल्दी से उन्हें अपनी बाहों में कर लिया। मेरे से रह गया और अपन ने तुरंत मैम की किस ले ली। फिर मैम को तुरंत होश आ गया। अब मैम फिर से पढ़ाने लगती, लेकिन उनका भी पढ़ाने में मन कहाँ लग रहा होता। भाई साहब, ये बहुत बड़ा नीच आदमी है भाई, बहुत ज्यादा ही बड़ा नीच आदमी है भाई। कहां से कहां सेटिंग मार लेता है भाई तू जाके। भाई इतना नहीं समझ में आता है कि ये साला मैडम को पटा ले रहा है। ये हम लोगों का सपना होता था भाई साहब कि इंग्लिश वाली मैडम से बातचीत हो जाए या थोड़ी बहुत हंसी मस्करा हो जाए, वो भी नहीं हो पाता था। साला बीच में मैथ वाली सर जी आ जाया करते थे, वो भी कुछ नहीं याद तक कर पाए। साला हर समय पेले गए भाई। ये लौंडा ये जहां जहां टाके फिरा लेता है ना भाई, बड़ी जलन होती है भाई साहब अंदर से। ऐसा लगता है कि भाई इसको यहीं पर धो के मारे, लेकिन नहीं कर सकते भाई। दिल का दुख जागीर कर देता है भाई ये। रेस्टोरेंट में कुछ अच्छा खाने का कर रहा होता, गुड साले पैसे ही नहीं थे यार। फिर क्या मैं वही घर पर बनी रोटी सब्जी खाने लगता। अब मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए रेस्टोरेंट में खाना खा के ही रहेंगे एंड मैंने अपना ये मोबाइल बेचने का ठान लिया। फिर क्या मैं जल्दी से मोबाइल शॉप पर विजिट करा था एंड मैंने कुछ सोचा डायरेक्ट तो मोबाइल बेच ही देता। हमारी आंटी इस रेस्टोरेंट में होती जहाँ पर मेरी मुलाकात इस लड़की से हो जाती एंड अपन इतने एडवांस से उसे जस्ट पटा लिया। हमारी गर्लफ्रेंड रेस्टोरेंट की सबसे महंगी महंगी चीज और खाती एंड मैं जब पाके अपने बैकग्राउंड को पूरी तरीके से भूल गया होता। फिर आता है बिल जिसमें मेरे मोबाइल के सारे पैसे चले जाते। भाई अब मुझे लग रहा है कि ये भैंस की आंख वाला झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, टोटली झूठ बोल रहा है भाई। पहले इसने टीचर को पटा लिया, अब ये जो स्टूडेंट वाली लड़की है उसको पटा लिया। भाई क्या है तेरे पास ऐसा ऐसा क्या लेकर घूम रहा है बे? कुछ सीक्रेट मेरे को भी बता और मेरे इन झंडुओं दोस्तों को भी बता। साले नल्ले पड़े रहते हैं भाई, कुछ तो बता भाई। ये साला हर जगह लाइन मारने लगता है, इतना खर्च कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई तू कुछ भी कर, सीक्रेट तुझे बता दे हम लोगों को। साले नल्ले पड़े रहते हैं, घर में टीवी देख रहे हैं, वहां भी पर भी कपल्स वाले गाने चल रहे, मूवीज में कपल्स चल रहा है। कितने दिन सिंगल पना झेले बे साले तू। अब शकल में थू मारे कि जिंदगी में थू मारे, किस्मत में थू मारे, किसमें थू मारे भाई। भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई। पता मैंने चाहे कि मकान वाले की लड़की को कैसे पटाया। तो देखो, मेरे गांव में अच्छे से जीवन व्यतीत नहीं हो रहा होता। फिर मैं रईस बनने के लिए 1 करोड़ वाली लॉटरी टिकट बुक कर देता। अब मैं जैसी सुबह तुम्हारे सामने वीडियो आई, फिर क्या मैं तो सीधे मस्त स्टैंड से डायरेक्ट शहर आ जाता। अब शहर में रहने के लिए रेंट वाले घर देखने लगते। फिर मैं इस घर गया होता जहाँ से मकान वाले की लड़की बाहर आती। फिर वो बताती कि मेरे फैमिली मेंबर बाहर गया है, क्या रहता वो भी बाहर गया है। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो थोड़ी देर रह सकते हो। मैंने कहा हाँ ठीक है रहना है। फिर क्या अपन बालकनी में मकान वाले की लड़की से बढ़िया फ्रेंडशिप बाहर कर लेते। अब मैं मकान वाले की लड़की को घर से बाहर खिलाने पिलाने लुवा था। मैंने सोचा चलो फिर पोज मार दे दिया और सच्ची में वो हाँ भी। अरे भाई अब तू हद से बाहर जा रहा है, कुछ ज्यादा ही हद से बाहर जा रहा है। टीचर की बेटी
टीचर को पटाइस और उसके बाद मकान मालिक की बेटी को पटाइस, अब ये रेस्टोरेंट की लड़की को लड़की जो थी उसको पटाइस। अब भाई साहब क्या करना चाहता है तू, करना क्या चाहता है, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को। और ऊपर से भाई साहब इसके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं देखने को मिल रही भाई साहब। लेकिन एक बात है, एक आइडिया मेरे पास था इस लड़की के लिए, लेकिन अगर वो बात माने, इस लौंडा आया रुकने के लिए, इसको आराम से बर्तन धुलवा लेते, घर का पूरा काम करवा लेते और लात मार के भगा देती, भाई घर का काम भी हो जाता। लेकिन भाई इस लौंडे के अंदर वो क्वालिटीज कहां से आ रही भाई, जो हर एक लड़की को पटा ले रहा है भाई, कुछ तो ऐसा चीज होगी। नहीं भाई साहब, एक चीज मैंने देखी है, सबसे ज्यादा झंड झंड लोगों के पास लड़कियां सट होती हैं, और हम जैसे चुचुंदरों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग तो नल्ले बैठे पड़े हैं। तुम भी और हम भी, हम लोगों की हालत ऐसे झंड हो रखी है और ऐसे ही रहेगी। तुम बस मुस्कुराओ, खेलो, आगे बढ़ो। और अगर कुछ नहीं भी हो रहा है भाई साहब, तो एक काम तो कर ही सकते हो ना, सब्सक्राइब तो मार ही सकते हो। साला दिल नहीं लग रहा है तो लाइक मार दो, एक कमेंट मार के जरूर जाना कि तुम्हारा ब्रेकअप कब हुआ था बेटा, बता के जाना बाबू। पता मेरी गर्लफ्रेंड आज मेरे से कितने की कबल से बाइक ले वो आई। तो देखो पहले मेरी जेब स्कूल के ऊपर से बोलती बेबी नीचे लेके चलो ना, अब अपनी बेबी के साथ पुल के नीचे आ जाते, एंड मेरी जेब मेरे साथ पानी समझते खेलने लगती। फिर मेरी जेब बोलती बेबी थोड़ा खट्टा खट्टा सा कच्चा मिली खिलाओ ना, अब हम अपनी बेबी के साथ इन पत्थरों वाली बेंचों पर थोड़ा बहुत बैठते, एंड मेरी जो पहाड़ के ऊपर जाने की जिद करने लगती। अब यहाँ पर बेबी के साथ ठहरने में मेरे को बहुत ही मजा आता। फिर हमारी बेबी को लगने लगती भूख, तो अपनी बेबी के साथ मस्त पनीर रोल खाते, एंड मैं अपनी जेब के साथ नेक्स्ट लोकेशन पर। अब भाई साहब मुझे बहुत ज्यादा खराब लग रहा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। भाई साहब हम लोग इतना नल्ले हो रखे हैं कि इंस्टाग्राम पर भी हम लोग कपल्स वाली वीडियो देखते हैं, और देखने के बाद अपनी तो जलती है, उसके साथ तुम्हारी भी जलती है, कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हम लोगों की जिंदगी में इतनी झंड बना हो रखा है कि ये लगता है भाई साहब कि ऐसे नहीं जाएगा। 2026 में दुनिया खत्म है, अब क्या आयु उखाड़ पाओगे, दिसंबर आखिरी बचा है, 15 दिन में कुछ नहीं होने वाला है बेटा। ले बेटा सेल्फी ले ले, कुछ नहीं हो पाएगा, दुनिया खत्म है। जो 2026 में दुनिया खत्म है, तो साले क्या आयु उखाड़ लोगे तुम। हमारा भी कुछ नहीं हो रहा, हम लोग सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं, कपल्स ये घूम रहे हैं, कपल्स गाड़ी में घूम रहे हैं, कपल्स वो रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग भगवना चाह रहे हैं भाई साहब, जो आखिरी में सब्जी बच जाती है ना, पूरी में लगा के वही खा रहे हैं बस, और कुछ ना हो रहा है बाबू, ना तुम्हारा ना हमारा। इनको रोल खाने दो भाई साहब। ये नहीं समझ में आ रहा साले तू करता क्या है बे, क्या करता है तू, कुछ कर भी नहीं गया, फिर भी यार ये गाड़ी लेकर आ गया, उधार मांग के लाया का, उधारी में लाया, तू दिया कैसे इसको, शकल तो देख के तो दिया नहीं होगा। पता नहीं बे, इन लोगों की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी हो रखी है हमसे, तुमसे भी बे, ज्यादा मुस्कुराओ मत साले, तुमसे भी अच्छी है इनकी किस्मत, हमारी भी खराब है, तुम्हारी भी खराब है, झंड हो रखे हैं भाई साहब, झंड बिल्कुल। पता है मेरी गर्लफ्रेंड ने आज मेरे से कितने की चेन ले वो आई। तो देखो जैसे ही वो मिलने आती तो मेरे को महसूस होता है कि मेरा बैंक बैलेंस का ग्राफ डाउन होने वाला है। पहले वो मेरे को प्यार से बोलती बेबी चलो मैं आपको अच्छा सा थोड़ा खिला रही हूँ, तुम भी ख्याल रखा करो ना अपने खाने पीने का, ऐसा बोलकर वो मेरे को मस्त मसाला पापड़ खिलाती। फिर मेरी जब बोलती बेबी केला खिलाओ ना, तो अपन 1 घंटा के लिए केला की ठिलिया खरीद लेते। फिर मैंने गर्लफ्रेंड से बोला बेबी मेरे को मसाबी का जूस पीना है, तो वो बोलती हाँ ठीक है चल पिला रही हूँ। अब मेरी जब बोलती बेबी तू ना मेरे को पीठा खिला, मैंने भी कहा। लेकिन भाई साहब ये बता कि तू हर एक वीडियो में एक नई लड़की लेकर कहां से आ रहा है, ये बता मेरे झंडे छुछुंदर आदमी, पहले ये बता तू हर एक वीडियो में नई लड़की कहां से ला रहा है बे। साला एक जिंदगी है उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है भाई। तो भाई तू मेरे छाती में बैठ के हक दे साले, कुछ नहीं हो रहा भाई। इतनी किस्मत खराब किसी की कैसे हो सकती है भाई, चेहरा तो वैसे भी सही नहीं हो पा रहा, मुंह में दाने निकल रहे, ऊपर से चेहरा भी खराब है, ऊपर से किस्मत की भी लगे पड़े हैं भाई। ये आदमी इतना ज्यादा जलाने में लगा है मेरे कि मैं बुझा नहीं पा रहा हूँ भाई, इतना ज्यादा मेरी फीड में क्यों आ जाता है अगने के लिए, दूसरे की फीड में जाना जिनकी कपल्स वाले लोगों के पास, मेरे में आके जलाने के लिए भाई। भाई तुम मानता नहीं है यार, ये दिन में तीसरी बार आ चुका है ये मेरी फीड में, इतनी बार देख देख कर और दिमाग खराब हो जाता है। मत कर लाला मत कर। पता है मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ इतनी मस्ती क्यों कर रही है, तो देखो पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड आती है हमारे को गले से लगाती, फिर हमारी जब बोलती बेबी हमारे को भूख लगी मुझे जल्दी से मेरे फेवरेट नूडल्स खिलाओ। हमारी गर्लफ्रेंड मस्ती करने के लिए हमारे को लेके आ जाती है पार्क में, एंड हमारी जब जो मेरी थोड़ी दाढ़ी आई उसे खिलाने लगती है। हमने कहा बेबी अच्छे से अभी मेरी दाढ़ी आ तो जाने दो यार। फिर हमारी जब बोलती बेबी बहुत धूप है हमारे को लेमन जूस पीना है, तो क्या सीधी सी बात है अपन को रेस्टोरेंट में वाला के लेमन जूस पिलाना ही पड़ता है। अबे मेरे को क्या पता क्यों मस्ती कर रहे, तेरी गर्लफ्रेंड है तुझे पता होगा क्यों मस्ती कर रही है, तूने तो मेरी फीड में आकर मेरे साथ ग्रैंड मस्ती कर दी है भाई। ये मस्ती 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 की पाठशाला, मेरा दिल है काला काला भाई, मैं क्या करूं यार। इसकी इन बातों को सुनकर ये लगता है भाई कि इतना सिंगल भी नहीं होना चाहिए भाई जिंदगी में, कुछ तो एक बार जुगाड़ हो जाना चाहिए जिंदगी का। इतना सिंगल पना कैसे झेल पा रहा हूँ मुझे ही पता भाई। ये आदमी कहीं से ना कहीं से आकर मेरी फीड में मुझे जलाने की कोशिश करने ही लगता है। मैं कितनी देर तक इसको सहन करूं यार, मुझे ये लगता है भाई साहब, इसको ये लगता है कि जितने भी सिंगल लौंडे हैं सालों की चड्डी तक जला दो भाई जला दो, राख कर दो साले, पहन ही नहीं पाएंगे। वही मेरे साथ होने में लगा है भाई। मैं इतनी वीडियो देख चुका हूँ, मुझे ये फील होने लगा है कि अब साला मैं इंस्टाग्राम डिलीट भी कर दूंगा तब भी मेरी जिंदगी ऐसे ही सिंगल बनी रहेगी भाई, मेरा कुछ नहीं होने वाला है भाई। तो देखो आज हमारी आंटी मेरे दोस्त के गांव में हो जाती, अब मैं पहले अपने बेस्ट दोस्त से मिलता, एंड वो बोलता भाई काफी पैसे वाले बन गए हो। फिर मैंने कहा कि पार्टी आटी हो जाने दो यार। फिर मेरे दोस्त कहते कहा मेरे पास पैसे नहीं हैंगे। हमने कहा वो पैसे तो मैं दे दूंगा ना। अब जल्दी से मेरे दोस्त हमारे को किराने की दुकान पर लगा लाता, जहाँ पर सोचा एक गर्ल्स डेयरी होती। मैंने तो इसे पहली नजर में सेटिंग करने की सोच ली थी। फिर मेरे दोस्त कहते है कि तेरा ध्यान जल्दी पैसे देना, पार्टी कब करेंगे। अब मैं अपने बेरोजगार दोस्त के साथ पार्टी एंजॉय करने लगता। फिर मेरा दोस्त क्या भी माचिस कहाँ है, हमने सोचा यही सही मौका है माचिस के बहाने लड़की से सेटिंग करने का। फिर क्या मैं जल्दी से माचिस लेने के लिए उसी दुकान पर आ ही जाता, एंड उस गर्ल से की थोड़ा तारीफ वगैरह करके सेटिंग कर लेता। भाई साहब ये क्या गजब का आदमी है भाई, क्या ही गजब का आदमी है। आजकल ये प्रेम गुरु भी बन चुका है, लव गुरु। ये सेटिंग करवा रहा है, ये लौंडे की सेटिंग कराने की कोशिश कर रहा है लड़की से कि हम वो समझ रहे हो ना, वही करा देगा। लेकिन भाई साहब ये
हमें नहीं समझ में आ रहा भाई कि ये कैसे कर पा रहे हैं ऐसी चीजें। साली इस उम्र में, जिस उम्र में ये तू बकैती करने में लगा है, उस उम्र में पिछवाड़े में डंडा खाने वाले होते हो भाई। भाई पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, आईएएस वाईएएस तो साले बन नहीं पाओगे, 10 तक तो पढ़ लो। आईएएस वाईएएस शकल से नहीं लग रहा है भैंस की यहाँ की आईएएस बन पाएंगे, ऊपर से कही रहा कि ये तो हम नहीं बोलेंगे कि आईएएस वाईएएस बनो, शकल ही नहीं दिख रहा है कि आईएएस बनेंगे। और भाई इंटर तक तो पढ़ ले भाई, तब ये सब सेटिंग वेटिंग कर लेना। अभी कहाँ यार बकैती करने में लगा है तू, मत कर यार। इतना सब कुछ करके तेरे को बस यही यार इन लोगों के लिए लगता है भाई कि ये सिर्फ आके जलाएंगे और फूक के चले जाएंगे। पता है मेरी जेब को बंदे का खाने का खर्चा कितना है? तो देखो आज हमारी गर्लफ्रेंड हमारे को उठाने लगती, एंड मैं तो अपनी बेबी को उठा नहीं सकता, खा खा के मोटी जो हो गई। अब मैं अपनी जेब को इन फूलों के आलू वाला था, फिर हमारी बेबी हमारे को वो फूल तोड़ने को बोलती, एंड बोलती बेबी चाहिए नहीं आप तो मस्त बढ़िया बालों में लगा दो। हमारी बंदी हमारे को मस्त रेस्टोरेंट में लुगा लाती, जहाँ वो हमारे रेस्टोरेंट की सबसे महंगी खिलवाती, फिर अपन बाबू को लेके इस पास सरकने आ जाते, एंड बेबी के साथ सरकने में हमारे को बहुत मजा आ रहा होता। हमारी बंदी इनसे हमारे को तो आराम से उठा लेती, लेकिन मैं इनसे अपनी बंदी को बड़े ही मुश्किल से उठा पाता। फिर मेरी जेब बोलती बेबी थक गई, मेरे को ना तुम चिप्स खिलाओ। अब मैंने अब मेरे गोलगप्पे के पास मुझे नहीं पता है कि कितना खर्चा है, मुझे कुछ नहीं पता है भाई साहब, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मुझे बहस किया कुछ भी नहीं पता है यार। भाई ये उतनी देर से मैं देख रहा हूँ साला कि ये बता रहा वो बता रहा है, उतनी देर से देख देख कर मेरा माइंड की ऐसी तैसी हो रखी है, मैं उतनी देर से इसको सहन कर पा रहा हूँ, वही बड़ी बात है। भाई साहब मैं कैमरे में तो मार नहीं सकता, पहली बार कैमरा लिया है, अपने कोई मार सकता हूँ क्योंकि साला ये तो हर जगह से बार बार सेटिंग कर लेता है। भाई इसके पास ऐसे ऐसे फॉर्मूले ट्रिक लगा के बैठा है कि जहाँ जाता है वहाँ एक सेटिंग कर लेता है। भाई यहाँ कुछ नहीं होने वाला भाई साहब हम लोगों का, बस ऐसे ही मुंह बनाकर देखते रह जाएंगे भाई। भाई ये नल्ला पना बड़ा बेकार होता है, मेरी जान बहुत खराब है भाई। आपको पता है आज मेरी जेब ने मुझे कितना महंगा ब्रेसलेट गिफ्ट किया? तो देखो मेरी जेब मुझे ब्रेसलेट गिफ्ट करने वाली होती है, पहले तो हमारे से किटकैट चॉकलेट की जिद काटी, फिर हम अपनी जेब को लेके आ जाते हैं मस्त मेला में, और मेला से उसे कुछ नहीं बस झूम के ही लेते, फिर हम उन्हें गिफ्ट वाली सोपलू वाला के वाला टेडी बियर गिफ्ट का देते। अब हमने ऑफर वाले 11 रुपए गिफ्ट वाले एयरबड्स गिफ्ट का दे। अब लोग भी ऐसी ऑफर वाली चीजें परचेस के लिए मेरी बायो की लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब हम उन्हें अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाते, फिर मैं अपनी जेब को लेके आ जाता हूँ होटल में और बढ़िया जेब के साथ कॉफी की चुस्की ले। अरे भाई साहब भाई को सारी चीजें भी मिल रही हैं, यहाँ सारा कुछ नहीं मिल रहा। चीज मांग लो भाई साहब, इतनी जिस उम्र में बेटा तू है इस समय, उस उम्र में भाई साहब रिमोट कंट्रोल कार के लिए हम लोग रोते थे भाई साहब, वो नहीं मिलता था, सोचते भी नहीं थे कि भाई साहब मिलेगा कभी रिमोट कंट्रोल कार। ये साला सेटिंग घुमा रहा, मेरे छुहारे मेरे टोटल के कीड़े साले, तुझे इतना मैं क्या बोलूं भाई, मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं क्या बोलूं इसके बारे में। भाई ने इतनी भयंकर दिमाग खराब किया है कि मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं उसको। मैंने इसके इतने वीडियो देख लिए, इसके वीडियो देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो रखा है। भाई साहब अगर तुम्हें थोड़ी बहुत दया आ रही हो तो एक लाइक तो मार दो बेटा, वो भी कर दो यार, थोड़ी सी दया आ रही हो, अगर गुस्सा आ रहा हो तो सब्सक्राइब मार दो भाई, इससे मेरा तो कुछ भला हो साला, मेरा तो कुछ हो नहीं पा रहा, वैसे भी तुम्हारा वैसे भी नहीं हो रहा। हम लोग बस यार बस समझ तो तुम रहे हो क्या हो रहा है हम लोग के साथ, क्योंकि 2026 में क्या है, 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ वही है भाई। अरे भाई मेरी हिम्मत नहीं बची है भाई आखिरी में कुछ बोलने की, इसको देख देख कर मेरा भंड हो चुका हूँ, सही बताऊं तो। आखिरी में भाई साहब हम यही कहना चाहेंगे कि अपने काम पे ध्यान दो, मौज काटो। मैं इनको कोई बात नहीं कह रहा हूँ बेटा तुम सेटिंग करो, चाहे जहां मरो जाके, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भाई साहब ये मौज मस्ती का खेला है, ये 2026 में दुनिया खत्म है तो मौज मार लो, उसके बाद का पता नहीं क्या होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को लाइक मारो, शेयर करो और सब्सक्राइब मार के जाना, और उसके बाद मौज करते रहो। टाटा बाय बाय, चलते हैं।